हेलो स्टूडेंट, स्वागत करे सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स जो एनुअल एग्जामिनेशन रही मैक्रो इकोनॉमिक्स रो 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करवा। फर्स्ट किसी पार्थक्य दर्शा क्वेश्चन देखा, तापर ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आसी थाए ताकू मध्य डिस्कशन करवा। तो आरंभ करवा फास्ट जो पार्थक्य दर्शा क्वेश्चन माने रही। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, उभय मध्य पार्थक्य दर्शाओ। सो फास्ट होची हमर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ मैक्सिमम थर एग्जाम रे आसी थाए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स भितर कौन पार्थक्य रही। सो फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड, फार्म्स एंड मार्केट। तो व्यष्टि अर्थनीति गृह प्रतिष्ठान एवं बजार परी व्यक्तिगत अर्थनैतिक एकक उपर गवेषणा करिथाए। ठीक सहीपरी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ द इकोनॉमिक एज ए होल लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो समष्टि अर्थनीति गोटे देशर अर्थनीति को अध्ययन करिथाए, जो थिरे हमर जातीय आय हैला, इन्फ्लेशन हैला, जो मुद्रास्फीति, ता सहित जो अनएम्प्लॉयमेंट ओके जो बेकारी समस्या इत्यादि को अध्ययन करिथाए। तो इकोनॉमी हैज ए होल टोटाल गोटे अर्थव्यवस्था को अध्ययन करिथाए समष्टि अर्थनीति। ठीक सहीपरी सेकेंड पॉइंट को जदि जावा, इट फोकस ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एट द इंडिविजुअल लेवल। तो व्यष्टि अर्थनीति चाहिदा जोगाण एवं मूल्य निर्णय रे गुरुत्व प्रदान करिथाए। ठीक सहीपरी समष्टि अर्थनीति इट स्टडीज लार्ज स्केल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। यह बृहत एकक अर्थनीतिर अर्थनैतिक कार्यदक्षता विषय रे अध्ययन करिथाए। तो गोटे लार्ज स्केल रे देखी थाए गोटे देश रे किभली भाव में इनकम डिटरमाइन होबो, तापर प्राइस लेवल केमती डिटरमाइन होची, कौन कौन तार फैक्टर्स माने रही ए सब जिनस को डिस्कशन करि थाए मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थनीति। 3 नंबर पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्मॉल लाइक मैक्सिमाइज सैटिस्फैक्शन, प्रॉफिट एसेट्रा। तो व्यष्टि अर्थनीतिर लक्ष्य बहुत सूक्ष्म रही थाए, बहुत छोट रही थाए, माने गोटे परितृप्ति केमती वृद्धि करवा, लाभ केमती वृद्धि करा जिवो ए ऊपर अध्ययन करा जाए। किंतु समष्टि अर्थनीति द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रॉड, दैट इज टू मैक्सिमाइज वेलफेयर। जनकल्याण किभली वृद्धि करा जाई परिबो ता ऊपर अध्ययन करिथाए। तो से समष्टि अर्थनीतिर लक्ष्य होची बहुत बड़, बहुत बृहत लक्ष्य रही, जो थे जनकल्याण साधित किभली हो पारिबो ता ऊपर अध्ययन करिथाए। नेक्स्ट एमती देखिबा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मोट घरोई उत्पाद एवं मोट जातीय उत्पाद। तो मोट घरोई उत्पाद कौन? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। तो मोट घरोई उत्पाद हेउची देशर भौगोलिक सीमा भितर एक वर्ष रे उत्पादित समस्त द्रव्य और सेवार मौद्रिक मूल्य। आम देशर बाउंड्री भितर जेते भी द्रव्य सेवा उत्पादन करा होचे ताकू तार मूल्य माने सबुथर दर सहित जदि तार परिमाण जदि गुणन करदेबा तो केते टंकार द्रव्य आम उत्पादन कले आम देशर बाउंड्री भितर ता हबो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा मोट घरोई उत्पाद। तो मोट जातीय उत्पाद कौन? Gross national product is the money value of goods and services produced by national of a country wherever they are। तो मोट जातीय उत्पाद हेउची कोनोसी देशर देशीय मानक द्वारा उत्पादित समस्त द्रव्य और सेवार मौद्रिक मूल्य, जोठी भी थांतु, जो देश रे थांतु, जो जगार भी थांतु, जेते भी आम देशर लोक द्रव्य उत्पादन करुछंती से सबूर मौद्रिक मूल्य होची ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी रे केवल आम बाउंड्री भितर देखी थाउ, किंतु ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अलग देश रे भी जहाँ आम नागरिक माने उत्पादन करुछंती ताकू भी कंसीडर करा हुए। 2 नंबर पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनक्लूड्स इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो मोट घरोई उत्पाद देश भितर उत्पादित अर्जित आय को अंतर्भुक्त करे, देश भितर जहाँ भी आय होची ताकू अंतर्भुक्त करुची। किंतु मोट जातीय उत्पाद देश बाहर भी जहाँ टंका आम आनुछंती नागरिक माने ताकू मध्य इनक्लूड करिथाए। इन इनक्लूड्स इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। और जीडीपी प्लस जदि एनएफआई आम करवा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जदि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विदेशागत नीट साधन जदि जोग करा जाए ताहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आम पाई थाउ। ओके, मोट जातीय उत्पाद मिली थाए। देन 3 नंबर होची नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम, जातीय आय एवं व्यक्तिगत आय।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ଆର୍ଣ୍ଣ ବାଇ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଥ୍ରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ସୋ ଜାତୀୟ ଆୟ ହେଉଛି ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନରୁ ଅର୍ଜିତ ମୋଟ ଆୟ। ଯେତେ ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଆୟ ପାଉଛନ୍ତି ନାଗରିକମାନେ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଆୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ କ'ଣ? पर्सनाल इनकम इज द एक्चुअल इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल्स। व्यक्ति मैंने जो इनकम पाउछंती इंक्लूडिंग वेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट रो जहाँ भी सब ट्रांसफर पेमेंट पाउछंती अनुदान में जहाँ मिलूची माने जो अलाउंस माने हला बेकारी भत्ता विधवा भत्ता ये सब जिनस जो पाउछंती ता सहित जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो मिलूची से मानको ओके प्रॉफिट जो मिलूची ता भी इंक्लूड होछि हमर पर्सनल इनकम रे। ओके द नेशनल इनकम कॉर्पोरेट प्रॉफिट ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम रे सब इंक्लूड न थाए कॉर्पोरेट प्रॉफिट ट्रांसफर पेमेंट किंतु ए जगह रे पर्सनल इनकम रे सब जिनस इंक्लूड होता है कारण एटा गोटे व्यक्तिर आय व्यक्ति मानकर आय की देखा होची तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है ट्रांसफर पेमेंट ये सब जिनस इंक्लूड होता है आमर पर्सनल इनकम रे तो नेशनल इनकम रे से जिनस इंक्लूड न थाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मौद्रिक मोट घरोई उत्पाद वास्तव मोट घरोई उत्पाद। सो फर्स्ट वन इज नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर एट करेंट मार्केट प्राइस। गणना वर्ष बजार दर रे मोट घरोई उत्पाद ही मौद्रिक मोट घरोई उत्पाद। सपोज आम 2025 रे बाहर करुचे हमर जीडीपी तो यही वर्षर दर को लेकिन आम केते द्रव्य उत्पादन कले तार मौद्रिक मूल्य जदि बाहर करवा ताहले कौन हो मौद्रिक मोट घरोई उत्पाद हम। तार अपोजिट होछि हमर वास्तव मोट घरोई उत्पाद। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंटेड विथ बेस ईयर मार्केट प्राइस। आधार वर्षर बजार दर रे मोट घरोई उत्पाद ही वास्तव मोट घरोई उत्पाद। आमर 2011 को गोटे आधार वर्ष हिसाब रे निया हेछि तो 2011 जो दर रही बजार दर रही से दर रे जदि एई वर्ष रे केते प्रोडक्शन होछि जदि आमे कैलकुलेट करबा ताहले आमे एठी कोन करि परबा जानि परबा कि एक्चुअली हमर प्रोडक्शन केते हेछि। दर दाम पई आय बढ़ी नाही जो एक्चुअली प्रोडक्शन पई केते आय बढ़ी छि सेटा आमे जानि परबा वास्तव मोट घरोई उत्पाद द्वारा कारण ए जगह दर को परिवर्तन करा जाउ नाही से 2011 रो दर रे ही आमे कैलकुलेट करू छे ए वर्ष रो प्रोडक्शन केते। ठीक सेमती सेकंड पॉइंट होची इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। जेहेतु ये जगह से ईयर प्राइस निया होची ताहले इन्फ्लेशन को यह अकाउंट कर नहीं बा दर वृद्धि को ये जगह कंसीडर करा जाऊ नहीं। मुद्रास्फीति को ध्यान दिया जाए नहीं मौद्रिक मोट घरोई उत्पाद रे किंतु एठी जो आमर रही रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे मुद्रास्फीति को ध्यान दिया जाई थाए। 3 नंबर पॉइंट मौद्रिक मोट घरोई उत्पाद इट मे गिव्स मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ एक्चुअल ग्रोथ। यह वास्तव वृद्धि चित्र को भ्रमात्मक भाव में देखाई पारे किंतु जो आम वास्तव मोट घरोई उत्पाद पाउछे एथिरे आम ठीक एक्चुअली केते हमर प्रोडक्शन बढ़ी आम जानी पारिबा। ओके कारण आय केते बेले बढ़े जदि प्राइस बढ़िले भी आय बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िले भी आय बढ़िबो तो जदि दर वृद्धि पाई जदि हमर आय बढ़ुची ताहले आम ताकू एक्चुअल प्रोडक्शन हमर बढ़ी बोली आम कहि पारिबा नाही तो सही जिनस को मेजर करबा पई वास्तव मोट घरोई उत्पाद ठीक भाव में कैलकुलेट करि पारि थाए। ओके नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड सामूहिक चाहिदा एवं सामूहिक जोगाण। तो सामूहिक चाहिदा कौन एग्रीगेट डिमांड इज द टोटाल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। सामूहिक चाहिदा हेउची देशर मोट सामग्री और सेवा उपरे हेउथिबा व्यय। तो गोटे देश में जिते भी सब द्रव्य सेवा अच्छी से उपरे जो व्यय होची जिते भी आम चाहिदा करुचे टोटाल से सब होचे सामूहिक चाहिदा। ठीक सही परी सामूहिक जोगाण कौन एग्रीगेट सप्लाई द टोटाल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस लेवल। सामूहिक जोगाण होची विभिन्न मूल्य दर रे उत्पादक माने जेते द्रव्य और सेवा जोगाइबा को इच्छुक अछंती तो विभिन्न दर रे जेते आम देश रे जहाँ भी सब प्रकार द्रव्य उत्पादन होची से द्रव्यर परिमाण होची सामूहिक जोगाण। आ जेते आम किनिबा पई चाहूची समस्तंकर चाहिदा को जदि मिसई देले हमको सामूहिक चाहिदा मिली थाए। 2 नंबर पॉइंट होचे एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड्स कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। तो सामूहिक चाहिदार 4टी उपादान रही उपभोग विनियोग सरकारी व्यय एवं नीट रप्तानी।
ठीक से हीपरी आमर सामूहिक जोगाणर दुईटी उपादान रही कंजम्पशन एंड सेविंग उपभोग उपभोग एवं संचय। 3 नंबर एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू टोटाल एक्सपेंडिचर सामूहिक चाहिदा मोट व्यय सहित सामान होता है एवं सामूहिक जोगाण मोट आय सहित सामान होता है। आम जिते प्रोडक्शन कर आय तो से सामूहिक जोगाण मोट आय सहित सामान होता है। देन नेक्स्ट इज लीगल टेंडर मनी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी सीमित विधिग्राह्य मुद्रा एवं असीम विधिग्राह्य मुद्रा। तो सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कौन लिमिटेड लीगल टेंडर मनी इज एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ओनली अप टू ए सर्टन लिमिट। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा केवल एक निर्दिष्ट सीमा पर्यंत देय पाई ग्रहण करा जाए। ओके असीमित होची अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी इज एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट फॉर एनी अमाउंट। असीम विधिग्राह्य मुद्रा जेकोसी मूल्यर देय पाई ग्रहण करा जाए। तो कौन जो कॉइन माने रही कॉइन को आम मैक्सिमम 1000 टंका पर्यंत जन को पेमेंट करिपरिबा ताठू अधिक जदि करने चाहूजे से चाहिए मना करिपारिबो नवापाई। किंतु नोट्स है नोट्स जिते टंका आम चाहिए नोट्स रे पेमेंट करिपारिबा केही ताको मना करिपारिबे नाही। तो ये कॉइन माने सब होची लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और नोट्स होची सब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जिते टंका चाहिए आम नोट्स रे पेमेंट करिपारिबा किंतु कॉइन रे आम पेमेंट करिपारिबा नाही तार गोटे लिमिट रही। इट कैन नॉट बी यूज टू सेटल लार्ज ट्रांजैक्शन बड़ देय पाई यह द्वारा संपादन हो पारे नाही। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा रे बेसी टंकार आम जिनस दे पारिबा बेसी टंकार गोटे पेमेंट देय दे पारिबा नाही किंतु असीम विधिग्राह्य मुद्रा रे आम सबू जिते टंका चाहिए आम पेमेंट करि पारिबा। सेमती सीमित विधिग्राह्य मुद्रा सबू प्रकार जो कॉइन माने अच्छी 25 पैसा 50 पैसा 1 टंकी ये सबू होची हमरो सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीम विधिग्राह्य मुद्रा सबू प्रकार नोट्स आम जिते टंका चाहिए जन को पेमेंट करिपरिबा से मना करिपरिबो नाही किंतु कॉइन जदि दौचे से मना करिपरिबो रूल हिसाब रे जदि जीवा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉइन एंड टोकन कॉइन। तो स्टैंडर्ड कॉइन कौन स्टैंडर्ड कॉइन इज मेड ऑफ प्रीसियस मेटल एंड इट्स फेस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रामाणिक मुद्रा मूल्यवान धातु द्वारा तैयारी हुए यार मुखांकित मूल्य अंतर्निहित मूल्य सह सामान होता है। आगुरी जो गोल्ड कॉइन है कि रूपार जो कॉइन माने होता ताको तले कि जदि बिकिबा जिते हम से कॉइन से लेखा भी होता तो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सामान थिला किंतु एबे जो आम पेपर नोट सब यूज होची पेपर से जदि कागज जदि आम बिकिबा 10 टंकिया कागज को नहीं जदि बिकिबा 10 टंका हम ना किंतु लेखा है ऊपर 10 टंका तो सेटा हम टोकन कॉइन ताको आम प्रतीक मुद्रा कही था। ए टोकन कॉइन हैज ए फेस वैल्यू हायर देन इट्स मेटाल वैल्यू। प्रतीक मुद्रार मुखांकित मूल्य ताहार अंतर्निहित मूल्य ठारू अधिक थाए। एंड सेकेंड पॉइंट जो स्टैंडर्ड कॉइन प्रामाणिक मुद्रा इट इज रेयरली यूज्ड नाउ ड्यू टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट बेसी उत्पादन खर्च थिबारु वर्तमान यार व्यवहार हो नाही। एबे स्टैंडर्ड कॉइन व्यवहार हो ना आगुरी व्यवहार होता। देन प्रतीक मुद्रा इट इज कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे ट्रांजैक्शंस। एबे जो सब नोट्स माने सब यूज करछे सब होचे टोकन कॉइन यह बहुल भाव में दैनंदिन विनिमय रे व्यवहृत हुए। देन 3 नंबर पॉइंट है दिस कॉइन इज मेड ऑफ प्रीसियस मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर। तो जो स्टैंडर्ड कॉइनटा बेसिकली आमर मेटाल रु तैयारी होता है सुना रूपा है ब्रोंज है सब जो तैयारी हुए किंतु टोकन कॉइनटा आमर पेपर मैक्सिमम आमर तैयारी होता है कारण तार फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सामान न थाए तार फेस वैल्यू अधिक रही है इंट्रिंसिक वैल्यू अंतर्निहित मूल्य ठारू मुखांकित मूल्य अधिक होता है प्रतीक मुद्रा क्षेत्र में। देन नेक्स्ट इज मुद्रा और निकट मुद्रा मनी एंड नियर मनी। तो मनी कौन मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू बाय गुड्स एंड सर्विसेस। तो मुद्रा होची एक विनिमयर माध्यम जहाँ द्रव्य और सेवा क्रय विक्रय व्यवहृत हुए। मुद्रा को आम डायरेक्ट आम व्यवहार कर सब जगह आम द्रव्यर आदान प्रदान बा द्रव्य क्रय करने आम मुद्रा को व्यवहार करें किंतु नियर मनी माने किसी एमती जिनस अच्छी जोटा मुद्रा परी काम करे किंतु मुद्रार सबू काम करिपारिबो नाही किंबा सबू जगार ताहा ग्रहणीय होई न पारे। सो नियर मनी रेफर्स टू द लिक्विड एसेट्स दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड एक्ट्स एज मनी। तो निकट मुद्रा होची एक एमिति पुंजी जहाँ सहजरे नगदरे परिणत होई पारे एवं मुद्रा परी कार्य करिथाए मुद्रार किछि काम भी से करिथाए माने निकट मुद्रा देकी आम द्रव्य मध्य क्रय करिपारिबा।
किंतु निकट मुद्रा सबु जगह ग्रहणीय नुहे। तो मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल, यह साधारणतः समस्त द्वारा ग्रहणीय होता है, किंतु जो नियर मनी निकट मुद्रा सबु जगह ग्रहणीय नुहे। तो मुद्रा माने सबु नोट्स कॉइन ये सब हूँ मुद्रा, और निकट मुद्रा कौन नियर मनी हूँ आमर जो बैंक ड्राफ्ट है, चेक है, चेक गोटे दुकानी मना भी करें, शेयर है, ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र है, ये सब हूँ आमर निकट मुद्रा। तो जहाँ मुद्रा परी व्यवहार करिथाउ आमे, किंतु मुद्रार सबु कार्य से करिपारिबो नाही किंबा सबु जगह ग्रहणीय नुहे। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, वाणिज्यिक बैंक एवं केंद्रीय बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक कौन? द कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट डिपोजिट्स एंड प्रोवाइड्स लोन टू द पब्लिक। तो वाणिज्य बैंक माने होउछंती बैंक जहाँ गोटे आर्थिक अनुष्ठान जहाँ लोक ठारू जमा ग्रहण करिथाए एवं लोक ऋण प्रदान करिथाए। केंद्रीय बैंक कौन? सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ ए कंट्री, इश्यूज करेंसी एंड रेगुलेट कमर्शियल बैंक। तो केंद्रीय बैंक गोटे आर्थिक अनुष्ठान जहाँ कौन करिथाए मौद्रिक व्यवस्था को नियंत्रित करिथाए, ता सहित नोट प्रचलन करिथाए एवं वाणिज्यिक बैंक मानकु नियंत्रण करिथाए। देश में जहाँ भी वाणिज्यिक बैंक अच्छे सब बैंक मानकु नियंत्रण करिथाए केंद्रीय बैंक। 2 नंबर पॉइंट को जीवा, कमर्शियल बैंक ऑपरेट अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक रो तले माने काम करिथांती वाणिज्यिक बैंक गुड़िक, आ सेंट्रल बैंक कौन करे रेगुलेट्स द ऑल कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ऊपर रही थाए और सब को रेगुलेट्स करिथाए सब कमर्शियल बैंक्स मानकु। 3 नंबर पॉइंट, कमर्शियल बैंक हैज नो राइट टू नोट इश्यू। तो वाणिज्यिक बैंक माने मुद्रा प्रचलन बा मुद्रा से माने तैयारी करि परिबे नाही, और सेंट्रल बैंक किंतु नोट इश्यू करि पारि थाए, निजे नोट प्रचलन करि थाए। तो यहाँ कमर्शियल बैंक आउ सेंट्रल बैंक भितर डिफरेंस रही। नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, राष्ट्रीय वित्त एवं घरोई वित्त। राष्ट्रीय वित्त माने गोटे देशर एक्सपेंडिचर और आय व्यय जो आकलन, आउ घरोई वित्त माने गोटे परिवार गोटे व्यक्तिर किंबा गोटे अनुष्ठान ताहा होछि घरोई वित्त। सो व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस डील्स विथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो राष्ट्रीय वित्त सरकार आय व्यय सह संपृक्त। सेमती घरोई वित्त प्राइवेट फाइनेंस रिलेट्स टू द इनकम स्पेंडिंग एंड सेविंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ बिजनेसेस, इंडिविजुअल और बिजनेसेस। घरोई वित्त व्यक्ति बा व्यावसायिक संस्था आय व्यय और जमा उपरे आधारित। गोटे व्यक्ति किंबा गोटे अनुष्ठान आय व्ययर आकलन करिथाए हमर घरोई वित्त, आ गोटे देशर जोटा करिथाए ताहा होछि राष्ट्रीय वित्त। 2 नंबर पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज टू मैक्सिमाइज वेलफेयर। राष्ट्रीय वित्तर मुख्य लक्ष्य होछि जन कल्याण। जन कल्याण केमती वृद्धि करा जिवो सेथिपाई बेसी ध्यान देइथाए हमर राष्ट्रीय वित्त। किंतु जो घरोई वित्त द प्राइवेट फाइनेंस जो रही, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट फाइनेंस इज टू मैक्सिमाइज इंडिविजुअल सैटिस्फैक्शन और प्रॉफिट। तो घरोई वित्तर मुख्य लक्ष्य होछि कि लाभ वृद्धि करि परिबा किंबा परितृप्ति को केमती आमे अधिक वृद्धि करि परिबा, उपभोग केमती भल करि परिबा। तो एठी बेती करी आमे हम निजर लाभ बा निजर परितृप्ति पई घरोई वित्त काम करिथाय। ओके, देन थर्ड, इन पब्लिक फाइनेंस डेफिसिट बजेट इज गिवन इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीय वित्त रे नियंटिया बजेट को गुरुत्व दिया जाए, किभली भाव में अधिक खर्च करा जाय परिबो, लोकमानकर जनकल्याण किभली वृद्धि करि परिबा। तो सेतिपाई जो नियंटिया बजेट को अधिक गुरुत्व प्रदान करा जाए पब्लिक फाइनेंस रे। किंतु प्राइवेट फाइनेंस रे, इन प्राइवेट फाइनेंस बैलेंस एंड सरप्लस बजेट आर गिवन इम्पोर्टेंस। घरोई वित्त रे बेसिकली समतुल और बलका बजेट को गुरुत्व दिया जाए, किभली हमर खर्चा कम करिबा किंबा आय सहित व्यय को आम सामान केमती करवा सेतिपाई चेष्टा करिथाउ, लोन केमती कम करा जिवो सेतिपाई आम चेष्टा करिथाउ हमर घरोई वित्त रे। किंतु राष्ट्रीय वित्त रे खर्च किभली अधिक हबो, जनकल्याण किभली अधिक बढ़ी पारिबो सेतिपाई चेष्टा करा जाय। नेक्स्ट इज डेफिसिट बजेट एंड सरप्लस बजेट, नियंटिया बजेट एवं बलका बजेट। तो नियंटिया बजेट कौन? ए डेफिसिट बजेट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू। नियंटिया बजेट हेउछि जेतेबेले सरकारी व्यय आय ठारू अधिक होइथाय, जेतेबेले आम आय ठारू अधिक खर्च करूछे ताकू आम से बजेट को आम कहिथाउ नियंटिया बजेट। सरप्लस बजेट तार ऑपोजिट, ए सरप्लस बजेट मीन्स गवर्नमेंट रेवेन्यू इज मोर देन इट्स एक्सपेंडिचर। बड़का बजेट रे सरकारी आय व्यय ठारू अधिक होइथाय। तो ये आमर आय अधिक रोचे
रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर किंतु ये जगह एक्सपेंडिचर अधिक रोचे रेवेन्यू। 2 नंबर पॉइंट डेफिसिट बजेट इज कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। यही प्रकार बजेट विकासोन्मुखी देश जमी आम देश है इंडोनेशिया है पाकिस्तान चाइना यही सब देश में डेफिसिट बजेट आमर यूज होता है बेसी व्यवहार करा जाए। किंतु जो डेवलप कंट्रीज माने रही विकसित देश माने जो रही से देश मानक सरप्लस बजेट इज सुइटेबल विकसित देशपाई आमर बड़का बजेट होची अनुकूल। देन डेफिसिट बजेट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग डिफ्लेशन। नियंटिया बजेट आमर जो मुद्रा अवस्फीति को नियंत्रण करने साहाय्य करिथाए। ठीक अपोजिट जो बड़का बजेट सरप्लस बजेट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। बड़का बजेट मुद्रास्फीति को नियंत्रण में साहाय्य करिथाए। तो जितेबाला दरदाम बढ़ी थाए दरदाम जितेबाला अधिक थिबो सेतेबाला सरप्लस बजेट यूज करिकि आमे ताकू कम करिपा कंट्रोल करि परिबा। ठीक से परि नियंटिया बजेट जितेबाला दरदाम बहुत कमी जाउथबो सेतेबाला आमे नियंटिया बजेट द्वारा दरदाम को वृद्धि करि परिबा। ओके तो ये होची हमर नियंटिया बजेट एवं बड़का बजेट मध्य पार्थक्य। तो ये क्लास रे आमे 3 मार्क रो जो पार्थक्य 10 क्वेश्चन रही सेटा आमे डिस्कशन कले। नेक्स्ट पार्ट रे आ किछटा जो 3 मार्क रो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आसी थाए ताको आमे डिस्कशन करबा। तो जदि नोट्स दरकार अछि तारे डिस्क्रिप्शन लिंक रे व्हाट्सएप नंबर दिया जिवो यू कैन कांटेक्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।